अच्छा जी, अब बात हो रही है जहां पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी की, तो एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, इनको कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है। कहते हैं कि ना फ़िक्र मुआश से आज़ाद कर दिया जाए ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इनको पैसों के लिहाज से अपनी जो भी इनको मुआवजे आते हैं उनके लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनकी सिर्फ ये है कि बेजा जो मौके बार बार दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना वो स्पॉइल करते हैं, क्योंकि मौके उनको भी देने चाहिए जो हकदार हैं। अब बात करते हैं मुआवजों की, यानी कि आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियली उसकी। तो आजम खान की तरफ मैं आना चाहूँगी। बड़ी प्यारी वीडियो वायरल हुई, ऐसे ऐसे पसीना साफ कर रहे हैं नाजुक से चेहरे पे। तो हाफिज साहब जो है ये डॉलर्स के साथ उनका जो है वो इस तरह से अपने आप को क्लीन करना और फिर देखें कि माशाल्लाह ना अच्छे लग रहे हैं, खुश इखलाक लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मौजे करने दीजिए उनके, वो कहेंगे मेरे डॉलर मेरी मर्जी। हाँ, ये बात तो ठीक है। उनके बैठे होते हैं प्लेयर्स ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनके पास तफरीह एक यही होती है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ही मजाक करना। लेकिन हाफिज़ फिर भी मतलब ये थोड़ा सा एक एंगल ये भी आता है कि मतलब अगर आपको अल्लाह ने दिया है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और दे, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हैं, यानी उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरह से मुझे लगता है एक जो रिएक्शन है आपका वो नहीं करना चाहिए। बीइंग अ खिलाड़ी, अगर आपकी एक पब्लिक पूरी दुनिया आपको देखती है तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि अपने एक्शंस के साथ थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। दो पहलू है ना। हाँ। दो पहलू हैं। एक, आजम खान से पूछें कि वो क्या सोच रहे थे, पहली बात ये है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के पास वो वसाइल नहीं हैं, हाँ। ठीक है, वो हर्ट होते हैं, ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है। हाँ। लेकिन जो करैक्टर है इसमें सबसे बड़ा करैक्टर कौन है? आजम खान साहब। हाँ। ठीक है, जिन्होंने ये किया है, पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या ख्याल है, क्या मतलब क्यों मतलब ये लोग बैठे होते हैं, देखें ये जो $100, $200, $300 है ना, ये टाइम उन क्रिकेटर्स के लिए कोई बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि डेलीज होती हैं उनकी, मतलब लाखों करोड़ों रुपए वो सालाना कमाते हैं। आप इनके, जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके पास तफरी कोई नहीं होती। तफरी यही होती है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, हंसी मजाक करना होता है। अब उसमें मतलब बाज़ औक़ात ये बैठे बैठे लोगों को तंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बाज़ औक़ात किसी को पैगाम देने के लिए कोई एक हरकत कर लेते हैं, बाज़ औक़ात सामने कुछ ऐसा खाना रख लेंगे जो कि वो नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन तस्वीर उतरवा के कहीं ना कहीं से वो किसी को भेज देंगे, चल यार ये चला दे ज़रा, तो लोग उसके ऊपर बात शुरू कर देंगे। ठीक है, हकीकत में हो सकता है उन्होंने ना खाया हो। तो ये ना इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक मेरा ये जो है ना खालिस्तान मिजाह वाला मामला है, एक बात ये है कि अभी ये देखें पाकिस्तान से निकले हैं, पाकिस्तान से पहले ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली, फिर ये कैंप में गए, उसके बाद आयरलैंड गए, आयरलैंड से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो ये लगभग 2-3 महीने जब आप घर से दूर रहते हैं ना, तो यही आपकी फैमिली होती है जिनके साथ आप सफ़र करते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजरता है, होटल से स्टेडियम से होटल, अगर उसी दौरान कहीं बाहर जाना पड़ा तो इन्हीं के साथ जाएंगे। तो आपने जो भी अपने लिए तफरी निकालनी है वो इन्हीं लोगों के साथ निकालनी है। तो ठीक है, उसने ये कर लिया, अब वो हो सकता है वो टिशू से और बात, अगर वो टिशूज़ उसके पास होते, वो टिशू से पसीना साफ कर रहा होता, तो ये भी हो सकता है करेंसी नकली हो, ऊपर लिखा हो बच्चे मन के सच्चे। हाँ ठीक है, ये भी तो हो सकता है, ये भी और अगर वो टिश्यू से पसीना साफ कर रहा हो, ईद मुबारक लिखा हो, ईद मुबारक लिखा हो, तो लोगों ने कहना यार देखो यार ये हड्डा नाजुक हो गया, इनका पसीना भी टिश्यू में साफ करें। ठीक है, टावल रखे होते हैं ना अमूमी तौर पर प्लेयर्स में, क्योंकि उनको पसीना बहुत होता है, टावल रखे होते हैं। हमारे एक क्रिकेटर दोस्त थे, उन्होंने पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान के हवाले से उनसे पूछा कि उन्होंने कहा जी वो कहाँ है आजकल, उन्होंने कहा जी, तो उनके टावल वगैरह सारे उन्हीं के पास होते थे। तो उन्होंने कहा वो कहाँ है, ये बात यहीं पे रहने दें। अच्छा चलें, खैर एक तो होल्ड बड़ी चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन मेरा खैर एक ख्याल है, एक मशवरा है, वो ये है कि जब आपको पूरी दुनिया देख रही होती है तो आपको हर चीज़ बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है, अफसोस के साथ। जैसे भी रोहित शर्मा ने कहा है ना कि मतलब हमारा एक एक एक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है, हमारी प्राइवेसी है ही नहीं ज़िंदगी में। सोशल मीडिया इतनी जालिम चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन इतनी जालिम चीज़ है कि ये आपकी इतनी सी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके बताया था और पसे मंजर किसी को पता ही नहीं होता है, तो वो कहानी क्या से क्या हो जाती है। तो ज़रा सोच समझ के मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि दुनिया आपके खिलाफ हो। वैसे तो अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छा मतलब इसके बारे में कोई बुरे अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट ये भी कहीं ये निकलेगी मेरे ये वाली जो वीडियो है ना, इस किस्म की वीडियो जब आप हार जाते हैं ना, जब आप हार जाते हैं तो फिर आपके लिए वबाले जान होती है, मजाक बन जाती है आपके लिए, और तनकीद का निशाना बन जाती है। और तरीके से देखते हैं, हाँ। और अंदाज से इसको बयान करते हैं, तो ये उस वक्त आपके लिए मुसीबत बनती है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी देखिए खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं तफरीह की ज़रूरत होती है, उनको भी कुछ ना कुछ अपने लिए फ़न जो है ना, एक हंसी मजाक से चलता होते हैं, इसके लिए इस पहलू को अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा खेले, इंग्लैंड के खिलाफ छक्के
जो है वो लगाएं, आजम खान, पाकिस्तान की टीम मैच जीते, तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी? देखिए, एक मतलब कहते हैं ना कि वो यहाँ तक पहुँचना भी एक मंजिल से गुजरना और फिर इस चीज़ को अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अचीव किया है, कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए, मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए। आप ये देखें कि आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 2 मैचेस हारा और 1 मैच हारा, 2 मैचेस पाकिस्तान जीता। अब और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 2 मैचेस हारा, 2 मैच जीता, सीरीज़ बराबर हुई। आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो कारकर्दगी पाकिस्तान की थी तवक्कुआत के बरक्स थी। पाकिस्तान को उससे बेहतर खेल का मुजाहरा करने की ज़रूरत थी, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाया। हाँ। और जब आपके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, रोज़ाना हम भी यहाँ पर करते हैं, पाकिस्तान में और जगह से भी खिलाड़ियों को तनकीद का सामना होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और फिर आज़म की अपनी ज़ाती कारकर्दगी को देखें, वो तनकीद की ज़द में है, तो आपको कहीं ना कुछ एक चाहिए होता है कि यार कुछ आप उससे हटें, थोड़ा ध्यान चेंज करें। कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जरा मुझे लगता है कुछ ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि डॉलर उनके अपने ही, उन्होंने मैनेजर से पकड़ लिए सारे। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि जान के किसी को तंग करने के लिए उसके डॉलर पकड़ मैनेजर साहब के डॉलर पकड़ लिए होंगे। सर जी, मैनेजर वैसे कौन है पाकिस्तान टीम का? मंसूर राणा साहब है ना। तो राणा साहब से पता करना। वैसे वो इतने कच्चे तो नहीं है राणा साहब, क्योंकि वो खासे तजर्बाकार मैनेजर है कि अपने डॉलर छुपाने आते हैं, अपने डॉलर्स नहीं उनको देंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें रविश ने ज्वाइन किया है भारत से। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। हाय मेरा भाई, हाय हाफिज भाई, हाउ आर यू? थैंक यू। बिल्कुल, हम लोग ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं इस वक्त, आपस में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। रविश, आपसे जानना चाहूंगी, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो मोदी साहब से हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, और उसके बारे में एक चीज़ परसीव की जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना है उसकी वजह ये है कि उन्होंने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। इज दैट ट्रू? मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा रिपीट करेंगे मेरा उसको? मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक वीडियो वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी, कि श्रेयस अय्यर और मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी, उन दोनों का आपस में शेक हैंड नहीं हुआ, मतलब हाथ नहीं मिला पाया वो। तो उसको एक परसीव इस तरीके से किया जा रहा है कि शायद जो श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर होना है, उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। क्या ये सच है? नहीं, मेरा देखिए, किसी इंडियन क्रिकेटर की और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वजह से हाथ ना मिलाए कि आगे क्रिकेट नहीं खेलनी क्या श्रेयस अय्यर को। खैर, ये एक अलग मसला है। श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उसकी वजह से उन पे और ईशान किशन पे एक्शन लिया गया था। और उसमें तो सहमति थी ना कैप्टन रोहित शर्मा, उसकी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो अपनी नाराजगी बता देंगे। पहले तो किसी प्लेयर की इतनी हिम्मत नहीं है, दूसरी चीज प्राइम मिनिस्टर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी खिलाड़ी, उनके पास 25 और चीजें हैं काम करने के लिए। तो बिल्कुल भी जो ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बिल्कुल बेकार खबरें हैं। बिल्कुल मैं इनको डिनाई करता हूं, इनका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। श्रेयस अय्यर को एनसीए में हालांकि बुलाया गया अभी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट इसलिए गया था ईशान किशन और उनका, क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले जब आप खाली हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे। उसकी वजह से दोनों के ऊपर एक्शन लिया गया और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उनका खत्म कर दिया। बिल्कुल सही है। रविश, रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनका भी एक उनकी चैट लीक हुई जिसमें वो ये कह रहे थे कि यार मेरा तो ये आखिरी है। तो क्या हम उनको नेक्स्ट आईपीएल में नहीं देख रहे हैं मुंबई इंडियंस की जानिब से? हाँ, मुंबई इंडियंस से तो डेफिनेटली रोहित शर्मा नहीं दिखाई देंगे। और मुंबई इंडियंस जो उनकी चैट लीक हुई थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के सोशल मीडिया हैंडल से लीक हुई थी। उसके बाद उस चैट को, जो वीडियो इनफैक्ट उसको डिलीट भी कर दिया गया। और अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर हो गई कि रोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, एक मुंबई के प्लेयर है, उनके साथ बातचीत कर रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में। वहां पे भी ब्रॉडकास्टर आ गए थे, कैमरा आजकल एग्जैक्टली वो भी क्लिप उनकी बातचीत उनकी बातचीत हो रही थी, तो रोहित शर्मा ने स्पेशली उनको बोला कि आप प्लीज ऑडियो को रिकॉर्ड ना करें, आप इसका टेलीकास्ट ना करें। और उसके बाद वो कैमरामैन तो वहां पे रिकॉर्ड करता रहा। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट भी किया कि मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग जो है वो चालू रही। इसके बाद कल स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो क्रिकेटर्स जो है वो भी प्राइवेसी को लेकर अपनी बहुत ज्यादा परेशान भी है कि हम कुछ भी बोलते हैं वो एकदम से रिकॉर्ड हो जाता है। हम वो बात कर रहे थे कि अभिषेक नायर के साथ उस समय कोलकाता में कि मैंने मुंबई इंडियंस को बनाया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा, मेरा तो लास्ट सीजन है। तो इस चीज से ये तो क्लियर है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से नजर नहीं आएंगे। वैसे भी मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं करेगी मेरा, क्योंकि अब वो आगे देखेंगे नए प्लेयर्स को रिटेन करेंगे। मतलब उसमें बुमराह हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, टिम डेविड हो सकते हैं, 4 ही प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं, 3 इंडियन, 1 ओवरसीज प्लेयर। तो मुझे नहीं लगता उसमें रोहित शर्मा आएंगे, क्योंकि फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ही इज 37 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स के हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को ना मुंबई रिटेन करेगी और ना वो मुंबई से खेलेंगे।